गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 25 अक्टूबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:09 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है ना वो 43,308 के आसपास ओपन हो रहा है। आज एक गैप अप दे रहा है मार्केट। गैप अप ही देना चाहिए था क्योंकि इतना बड़ा सा एक जो ये मार्केट ने फॉल किया था ना, इसके बाद से एक गैप अप ही आना चाहिए था क्योंकि ये जो मार्केट था ये पक्का का पक्का एक फेक मूव था। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये फेक मूव था। ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा था ऐसे मूव का। ये जो मार्केट ने किया ये प्रॉपर का प्रॉपर ही जो लोगों को फंसाने के लिए किया गया। इसीलिए मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया भी था। जब मैं फिर निफ्टी को वॉच कर रहा था ना तो मैंने देखा उसका प्रीमियम जो था अचानक से रॉकेट हो गया। मैंने देखा ऐसा कौन सा चीज़ आ गया, तो चार्ट को मैंने देखा तो चार्ट देखा तो यहाँ पे मूव करते ही जा रहा है, चार्ट मूव करते ही जा रहा है। तो मैंने तुरंत आके आप लोग को टेलीग्राम पे बताया कि एक फेक मूव है, यहाँ पे आप लोग इसमें ट्रैप मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट कुछ भी नहीं करने वाला, इसमें आप लोग फंसेंगे प्रॉफिट के चक्कर में। हो सकता हो कि किसी का 10,000 का 10 लाख हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो मूव्स वैसे आ रहे थे वहाँ पे। हो सकता हो किसी का हो जाए, बट 99% लोग का यहाँ पे पैसा डूब जाएगा बिकॉज वो सब लोग बाई ही करेंगे। और जो लोग सेल भी किए होंगे ना वो ऐसे जगह पे आके सेल किए होंगे जहाँ से मार्केट गया ही नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मायने रखती हैं कि आप कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, कहाँ पे एसएल लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि इन सब चीज़ों से दूर रहिए। आप नॉर्मल जो अपना ट्रेड करते हैं एनालिसिस के अकॉर्डिंग वही करिए। और अभी की अगर बात करें तो मार्केट जहाँ पे ओपन हो रहा है पूरा का पूरा प्राइस एक्शन बिगाड़ चुका है। ठीक है, कोई प्राइस एक्शन का सेटअप नहीं बन रहा है यहाँ पे, पूरा का पूरा सेटअप बिगाड़ चुका है ये मार्केट। ठीक है, जो लास्ट को गिरा था यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर मान लीजिए ये ओपन होते ही ऊपर जाने लगे, ठीक है, तो फिर तो हम लोग को एक सेटअप दिख जाएगा। ठीक है, वो कहाँ पे दिखेगा, ये 43,500 वाला। ठीक है, एक PSY हम लोग को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ हम लोग को मिल जाएगी फिबोनाची। फिबोनाची की बात करें वो कहाँ से कहाँ तक है, वो यहीं से गिरा है ना मार्केट, तो यहीं से फिबोनाची भी लेंगे हम लोग। ठीक है, इसकी जस्ट ऊपर थोड़ा सा यहाँ से फिबोनाची बॉडी टू बॉडी सॉरी वीक टू वीक लेंगे तो आपको लेवल्स मिल जाएंगे। एक ये 0.3 वाला, एक 0.5 वाला, एक 0.618 वाला। ठीक है, इन तीनों लेवल्स पे मार्केट आगे क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है। तो करना कुछ नहीं है हम लोग को, इन तीनों लेवल्स को ड्रॉ कर लेना है और PSY लेवल को ड्रॉ कर लेना है। पहले PSY को ड्रॉ करना है, बाद में इन तीनों को करना है। तो 25 पॉइंट नीचे और 25 पॉइंट ऊपर जो लेवल होता है PSY का रेंज। ठीक है, PSY नंबर से 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे। ठीक है, ये हो गया लेवल। दूसरी चीज़ ये कि इसको हम लोग साइड कर लेंगे, इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको साइड कर देंगे बस ऐसे। ठीक है, बस हम लोग चेक करेंगे कि हाँ मार्केट रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस PSY सॉरी इस फिबोनाची पे, क्योंकि यहाँ से भी फिबोनाची कैलकुलेट हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, बॉडी टू बॉडी भी, वीक टू वीक भी। तो थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अभी लेवल नहीं खींचेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए लेवल खींच दें और फिबोनाची ये वाला सही हो तो फिर लेवल थोड़ा नीचे हो जाएगा। तो फिलहाल अभी 9:12 हो रहा है, वेट करेंगे हम लोग। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, बट आपको मेरी पोजीशन मिलेंगी वहाँ पे। ठीक है, जो मैं बाई करूँगा वो आपको मिलेगा वहाँ पे, डेली नहीं बट मिलेगा। ठीक है, सो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको चीज़ें मिलती रहें। ट्रेडर्स मार्केट ओपन हो चुका है। ट्रेडर्स मार्केट जो ओपन हुआ है ना वो इसी लेवल के आसपास हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो 0.3 के लेवल से मार्केट देखिए रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा डाउन आया। डाउन आने के बाद से अपने ये गैप को अभी तक फिल नहीं किया है, क्योंकि गैप एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है कि हाँ एक हम लोग को आइडिया लग जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में आने वाला है ओवरऑल। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है, अपने गैप को फिल करने के लिए आ सकता है नीचे। ठीक है, इस 0.382 से तो यहाँ पे हम लोग क्या एक ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं, यहाँ से एक डाउन साइड के लिए ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं इस लेवल के लिए? नहीं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग एंट्री क्रिएट करेंगे तो फिर हम लोग का स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हम लोग, यहाँ पे भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये 0.3 को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग का स्टॉप लॉस फट से हिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग का क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा एक प्रॉपर जगह पे आने के लिए मार्केट का, कि मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ से थोड़ा ऊपर आ जाए इस लेवल तक,
तो इस लेवल से अगर हम लोग एक प्लानिंग करते हैं डाउन साइड का, तो हम लोग का जो स्टॉप लॉस आएगा वो इसके ऊपर आएगा, ठीक है, ना कि इसके नीचे। तो यही एक रीज़न बन रहा है मेरे को दिख रहा है कि हाँ, हम लोग ट्रेड का प्लानिंग यहाँ से नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस होता ना, ठीक है, तो मैं प्लानिंग कर लेता। अभी यहाँ से प्लानिंग करने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि स्टॉप लॉस हम लोग का कहाँ पे आएगा। यहाँ से अगर हम लोग ऑर्डर प्लेस भी करते हैं तो स्टॉप लॉस इतना ऊपर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, वो ये कि 0.5 का लेवल जो आ रहा है इसके ऊपर स्टॉप लॉस चला जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस चला जा रहा है। यहाँ पे 0.382 का जो ये लेवल है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर इस लेवल से एंट्री करके और इस 0.5 से ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट अपना फिट कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। बट ये स्टॉप लॉस जो हो रहा है वो 121 पॉइंट का हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोग, 121 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो अगर इतना बड़ा हम लोग रिस्क लेंगे ना, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि मार्केट को यहाँ तक हम लोग को गिराना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा गैप फिल करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को रिस्क रिवॉर्ड मिल पाएगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट उतना गिर ही जाए, ठीक है, हो सकता हो वही थोड़ा सा ऊपर चला जाए, इस रेजिस्टेंस लेके आए यहाँ से PSY से, फिर वो अपने गैप को फिल करे, या फिर करे ही ना, साइडवेज हो जाए यहीं पे आज दिन भर। बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। तो हम लोग को ट्रेड करना है तो एक परफेक्ट स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा अपना। रूल क्या बताया मैंने आपको, ठीक है, इस बात को हमेशा आप लोग नोट करिएगा कि आप जब भी ट्रेड लें तो आपके पास एक परफेक्ट SL बनना चाहिए, ठीक है, SL, परफेक्ट SL एक बनना चाहिए। अगर ये परफेक्ट SL आपका बन पा रहा है, ठीक है, तो आप ट्रेड में जाइए, नहीं बन पा रहा है तो फिर मत जाइए। क्योंकि अगर आपका SL नहीं बन रहा है प्रॉपर, तो फिर आप टारगेट कहीं भी सेट कर लेंगे अपना ऐसे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपका टारगेट तक ही जाए मार्केट, हो सकता है वो उसको थोड़ा सा पहले से ही रिवर्स हो जाए। आप चीज़ों को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर आप मान लीजिए स्टॉप लॉस यहाँ रखते, अगर एग्जांपल से ही मैं समझा दूँ, यहाँ पे मान लीजिए ट्रेड ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा मन है कि मैं यहाँ यहीं पे स्टॉप लॉस रखूँगा जस्ट ऊपर, ठीक है, और टारगेट मैं अपना लगाऊंगा 1 यहाँ तक का। तो क्या कोई ज़रूरी है कि मार्केट आपके टारगेट तक ही आए? कुछ अगर नहीं दिख रहा है आपको इसके बीच में, तो ही आप यहाँ तक टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर कुछ आ जा रहा है यहाँ पे, सपोर्ट दिख जा रहा है आपको, तो आप टारगेट यहाँ तक सेट नहीं कर सकते, यहीं तक आपको टारगेट रखना होगा, आपके एंट्री पॉइंट से लेके आपके, ठीक है, ये एग्जिट पॉइंट तक, ठीक है, ये एग्जिट पॉइंट जो होता है वहाँ तक आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कोई सपोर्ट ना आए इसके बीच में। अगर कोई भी सपोर्ट आ रहा है, इट मीन्स कि वो आपका एग्जिट पॉइंट है, ना कि वो। क्यों? क्योंकि सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केट को वहाँ से टर्न करा दे, वो जिधर से भी आ रहा है मार्केट उसका रिवर्स चला जाए यहाँ से। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि वहाँ से सपोर्ट दे मार्केट, उसको नीचे जाने से रोके। रेजिस्टेंस का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोके, ठीक है। तो अगर सपोर्ट मिल रहा है यानी कि नीचे जाने से रोक रहा है मार्केट, तो आप टारगेट कैसे नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और नीचे गिर जाए मार्केट? हो सकता है वो उसी सपोर्ट से मार्केट ऊपर चला जाए। अगर वो ऐसा कर देता है तो फिर आपका तो स्टॉप लॉस गया। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है एक परफेक्ट स्टॉप लॉस एंड टारगेट को सेट करने के लिए। इसलिए होता है कि आप लोग के टारगेट नहीं हिट होते हैं, स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपका स्टॉप लॉस पहले हिट हो जाता है, फिर घूम के मार्केट आपका टारगेट की तरफ जाता है, ठीक है। तो इस रीज़न का आंसर था कि सिंपल सा है कि आप एसएल अपना एक लॉजिकल प्लेस पे लगाइए जहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिले उसके बीच में, ताकि उसको रुकावट आए, उसको रुके मार्केट, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं, अभी देखते हैं। Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only today. We gotta party for a lifetime. ट्रेडर्स यहाँ से हम लोग एक कॉल साइड की पोजीशन लेंगे, ठीक है, इस लेवल से, यहाँ से, क्योंकि ये 0.618 के आसपास मार्केट अपने ट्रैवल कर रहा है अभी। तो मैं पोजीशन ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से मिस कर दे हम लोग, ठीक है, अपॉर्चुनिटी को। तो मैं पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ट्रेडर्स। ये पोजीशन हम लोग से मिस हो गई है, ठीक है, ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाए हम लोग अभी, मार्केट निकल गया यहाँ से। दूसरी अपॉर्चुनिटी हम लोग को फाइंड आउट करनी होगी यहाँ पे। जो ये वाली अपॉर्चुनिटी थी ना वो मिस हो चुकी है, ठीक है, मार्केट निकल चुका है यहाँ से हम लोग को। ये वाली ट्रेंड लाइन भी आ रही थी यहाँ पे, ठीक है, बट कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग लेंगे। ट्रेडर्स जो ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई ना, ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हम लोग से,
क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम था 340 जब हम लोग ऑर्डर प्लेस करने वाले थे, तो 340 335 था। और जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे मिस किया अपॉर्चुनिटी को, प्रीमियम हो गया 410 420। अभी ये रिट्रेसमेंट के बाद 370 80 के आसपास चल रहा है। कौन सा प्रीमियम उठाते हैं हम लोग? यहाँ पे देखिए 43 200 चल रहा है ना, तो 43 100 उठाएंगे, तो 43 100 और 43 1000 उठाएंगे। ठीक है, दो ही प्रीमियम उठाते हैं ना हम लोग, एक 100 पॉइंट उससे नीचे का, एक उससे 100 पॉइंट नीचे का। तो इन दोनों प्रीमियम में से जो ये 43,000 वाला प्रीमियम था ना, काफ़ी तेज़ यहाँ पे रॉकेट हो चुका है। ठीक है, बट कोई इशू नहीं है, एक और अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले ऑर्डर प्लेस कर ले रहा हूँ, फिर आप लोगों को फिर से समझाता हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करूँगा। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। देखिए करना था यहाँ पे, हो गया। यहाँ पे इसमें भी एक लोचा ही हुआ कि यहाँ पे हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे थे और जैसे ही मारा यहाँ पे मार्केट आ गया और ऑर्डर यहाँ पे लग गया। अब देखिए मार्केट यहाँ पे आने के बाद से हम लोग का 15,000 के आसपास लॉस चल रहा है। अब इसका तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। एक सीधा बात है कि देखते हैं 10% आता कहाँ पे है। यहाँ से हम लोगों ने बाई किया हुआ है 298 पे हम लोगों ने बाई किया हुआ है। ठीक है, 295 के आसपास था, ये चल तो रहा था 290 या 285 के आसपास, 298 आ गया ऑर्डर प्लेस करते। चलिए वहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। 298 से 298 इंटू हम लोगों ने लिया हुआ है 900 क्वांटिटी। देखिए काफ़ी तेज़ मूव आने लगा इसमें भी, तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा फटाफट। ये हो जाएगा 2,68,000 रुपये। ठीक है, पहले वाले में हम लोगों का लगा हुआ है, यानी कि 10% निकाले तो अगर मोटा मोटी बात करें तो 26,000 के आसपास हम लोग का इसमें 10% हो जाएगा। और इसके नीचे वाले प्रीमियम की बात करें अगर, तो 43,000 का है वो, 900 क्वांटिटी 364 पे, 364 गुणे 900 32,000 32,000 प्लस 26,000। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 58,000। मतलब 58,000 के आसपास अगर नुकसान जाएगा तो हम लोग निकाल देंगे। अब देखिए, अब मैं आपको आराम से लॉजिक समझाता हूँ। ठीक है, कोई टारगेट और एसएल के हम लोग का अब जल्दी नहीं है, क्योंकि 58 के आसपास हम लोग का टारगेट है और 58 के आसपास ही एसएल है। ठीक है, ये चीज़। तो अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोगों ने एंट्री क्यों ली हुई है? ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि क्योंकि अगर एसएल हम लोग देंगे तो ये एक एसएल पॉइंट हो जाएगा हम लोग का। 0.618 के नीचे एसएल आ रहा है। ठीक है, ये जो स्विंग बना हुआ था इसका मार्केट 0.3 से 0.618 से रिट्रेसमेंट जाके ऊपर जा रहा है। फिर अब यहाँ पे आके ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ब्रेकआउट देने के बाद से सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेके ये फिर से ऊपर साइड का मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि गैप फिल कर चुका है मार्केट अपना। अगर मैं इसको साफ सुथरा करूँ तो यहाँ पे देखिए गैप फिल कर चुका है मार्केट। ठीक है, मार्केट कंफर्टेबल है ऊपर जाने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से एक पोजीशन को क्रिएट किया हुआ है कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से रिवर्स होना तो एक सपोर्ट, ठीक है, और ये वाला सपोर्ट भी अगर टूट जाए और हम लोग का 10% हिट ना हो तो हम लोग नीचे भी अपनी पोजीशन को ले सकते हैं। क्योंकि पॉइंट्स की बात करें तो 69 पॉइंट्स ही हो रहा है बस, अगर 0.5 के नीचे तक डाल देते हैं तो। ठीक है, अभी देखिए प्रॉफिट जो चल रहा है वो 32-30 के आसपास चल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा चल रहा है हम लोग का। थोड़ा सा और अच्छा चलता अगर और अच्छे प्लेस पे हम लोग का बाई हुआ होता तो लगभग टारगेट भी हम लोग कह सकते थे कि अचीव हो जाएगा। क्योंकि 15,000 तो ऐसे ही गया और 33 अब प्लस 15 की अगर बात करें, ठीक है, तो 49 तो ऐसे ही हो जा रहा है और 56 के आसपास टारगेट ही है। ठीक है ट्रेडर्स, अभी देखिए जो हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है वो करेंटली 43 के आसपास चल रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि चार्ट हम लोग का थोड़ा सा क्लीन दिखे, थोड़ा सा मोमेंटम बस मिल जाए ना ऊपर साइड में, तो फिर हम लोग का कंफर्म है कि टारगेट अचीव हो जाएगा। 50 तक टच कर दिया है, 58 का ही टारगेट है हम लोग का 10%। ठीक है, जैसे ही आएगा मैं उसको निकाल दूंगा। ठीक है, बातें बाद में होंगी, मैं निकाल लूँगा पहले, क्योंकि रोज़ रोज़ यही हो रहा है, टारगेट नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। टारगेट मिलने के बाद से मार्केट रिवर्स हो जा रहा है। Make me feel like this. We got a party for a lifetime. ट्रेडर्स, जो हम लोग का टारगेट है ना वो अचीव हो चुका है। काफ़ी बड़ा स्पाइक दे दिया है मार्केट ने, मैं बुक कर रहा हूँ प्रॉफिट। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोग का जो प्रॉफिट है वो बुक हो चुका है। टोटल जो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है वो 78,000 का बुक किया है। ठीक है, आज भी देखिए वही हो रहा था। प्रॉफिट जो गया था वो 1 लाख तक चला गया था, 1 लाख से ऊपर चला गया था। ठीक है,
बट बुक करते करते ये 78 के आसपास आ गया, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है ना वो आज नेक्स्ट लेवल की है। क्योंकि ये जो इतना बड़ा मार्केट गिरा हुआ है ना, उसके हिसाब से वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है आज के दिन में, ठीक है। उसी वजह से, उसी के हिसाब से नहीं, उसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा है वॉलेटिलिटी, जिस कारण हम लोग को काफ़ी एक्यूरेट एंट्री करनी पड़ी और काफ़ी एक्यूरेटली निकलना भी पड़ा। अगर यहाँ पे लेट हो गए होते तो ये पूरी कैंडल रिवर्स हो गई थी, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट ले गया होता हम लोग का। लेकिन एक तरह से देखें तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि 58,000 का हम लोग का टारगेट था, 10% और प्रॉफिट बुक हुआ 78 पे। इसको ROI में कैलकुलेट करें तो कितना हो रहा है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं और 78,000 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 5800 से, ठीक है। ये आ जा रहा है 13%, मतलब 13.5% के आसपास हम लोगों ने ROI बुक किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गया तो था यहाँ पे 20%, बट 13.5%, 7.5% बुकिंग करते करते नीचे आ गया। तो लॉजिक यही है कि देखिए, सिंपल सा एक लॉजिक पकड़ा हम लोगों ने, ट्रेड लिया, प्रॉफिट बनाया, निकल गए मार्केट से। सिंपल सीधी बात है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए कि मैंने कैसे इस ट्रेड को फाइंड आउट किया, ठीक है। चलते हैं हम लोग पहली कैंडल पे। मैं शुरू से ही एक बार समझा दे रहा हूँ, वैसे भी आप वीडियो एक बार पीछे करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे मैं समझाते आया था। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते हम लोगों ने देखा कि पैनिक है मार्केट, कोई प्राइस एक्शन का सेटअप बना नहीं रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा। बट एक चीज़ हम लोग को कंफर्म है कि मार्केट ने गैप क्रिएट किया हुआ है, तो गैप फिल करने वो आ सकता है, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि गैप फिल करने वो आ सकता है, क्योंकि गैप्स मार्केट छोड़ता नहीं है जल्दी। 99% चांस गैप को अपने फिल करता है सेम डे में, ठीक है। ये होता है, बहुत रेयर चांस में होता है कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी हम लोग के पास कि सेलिंग साइड हम लोग प्लानिंग लेके आ जाते, तो हम लोगों ने सेलिंग साइड का प्लानिंग देखा भी, क्योंकि यहाँ से एक फिबोनाची आ रहा था ऊपर से, ठीक है। उसको थोड़ा दिखाऊं मैं, ये वाला जो फिबोनाची था यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये फिबोनाची आ रहा था, ये नहीं ऊपर से आएगा, ठीक है। 15 मिनट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चार्ट को लिया हुआ था ये वाला, तो मैं इसी के हिसाब से समझा देता हूँ। इसके हिसाब से यहाँ से फिबोनाची आएगा, ठीक है। तो यहीं पे समझ लीजिए आप लोग कि यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड लेने का प्लानिंग करते, ठीक है, तो देख रहे थे क्या कि अगर फिबोनाची के लेवल्स में हम लोग ट्रेड लेते तो हम लोग का जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो काफ़ी ऊपर आ जा रहा था, ठीक है, काफ़ी ऊपर हो रहा था, काफ़ी बड़े बड़े स्टॉप लॉस बन रहे थे, एक लॉजिकल प्लेस पे स्टॉप लॉस मिल नहीं रहा था। तो हम लोगों ने इस ट्रेड को अवॉइड किया कि हम लोग डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। फिर जब मार्केट नीचे आया तो हम लोगों ने दूसरा प्लानिंग किया, जो मिस हुआ था आपके सामने। यहाँ से यहाँ तक जहाँ से मार्केट गिरा है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक चला फिर गिर रहा है, एक स्विंग बन गया। समझिए मैं कैसे चार्ट के स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ। ये एक स्विंग बन गया यहाँ से, ठीक है। इस स्विंग को कैलकुलेट करेंगे, इस स्विंग को अगर कैलकुलेट करते हैं यहाँ से और बॉटम तक यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से हम लोगों ने भी लिया था, तो पता चलता है कि जो मार्केट है वो 0.3618 के पास यहाँ पे रिवर्स नहीं हुआ, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगा, ये उल्टा फिबोनाची लगेगा, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है ना, तो फिबोनाची उल्टा लगेगा, क्योंकि लेवल्स को उल्टा लाना है हम लोग को, ठीक है। मैं इसको ही खींच के दिखा दे रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, 0.3 में और 0.618 में कन्फ्यूज़न आ जाता है, ठीक है। 0.38 618 लेवल्स एक ही बराबर होते हैं दोनों के दोनों, बस नंबर पलट जाते हैं, नाम पलट जाता है एक तरह से कह सकते हैं, तो ठीक है। डिस्टेंस सेम ही होता है 0.5 से दोनों का। तो यहाँ पे देखिए जो ये वाला लेवल था, ये वाला, ठीक है, 0.38 का, यहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लानिंग कर सकते थे? नहीं, यहाँ से नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से करते तो हम लोग का स्टॉप लॉस फिर वही बात आती, इसके नीचे बनता, जो कि हिट नहीं हुआ था, ये उसके ऊपर चला गया। ये भी एक ट्रेड सक्सेस बन सकता था, बट यहाँ से ट्रेड का लॉजिक नहीं था, क्योंकि ये पहली बार में अभी गिर रहा था, अभी इसका गैप पेंडिंग पड़ा हुआ था, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको वेट किया कि इसका गैप पेंडिंग है, इसको छोड़ दीजिए। नीचे आया, गैप अपना फिल किया, फिल करने के बाद से हम लोगों ने देखा कि 0.618 से सपोर्ट ले रहा है मार्केट। तुरंत यहाँ से एक प्लानिंग किया हम लोगों ने कि बाइंग साइड का पोजीशन ले सकते हैं, बट छूट गया पोजीशन। यहाँ पे ये कैंडल स्पाइक देके ऊपर चली गई, 340 से 410-20 हो गया था प्रीमियम विद इन सेकेंड, ठीक है। ये जो कैंडल इतनी बड़ी बनी, तो ये एक ट्रेड हम लोग का मिस हो गया। तो फिर हम लोग ने दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या देखी, जब ये कैंडल बनी, ठीक है, बनने के बाद से इसके जस्ट बाद वाली कैंडल फिर ये वापस नीचे आई, तो हम लोगों ने देखा अब तो यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है। ये 0.38 वाला लेवल जो था, इसका ये रीटेस्ट करने आ रहा है, रीटेस्ट करके अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर को बस समझना है, बाकी कुछ गेम नहीं है, सारा का सारा यहाँ पे दिमाग लगाना है स्ट्रक्चर में ही आपको।
अगर स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि स्ट्रक्चर को समझिए। मार्केट यहाँ से यहाँ तक चला, गिरा, गिरने के बाद से हम लोग देखा गैप है, इसीलिए फिबोनाची को छोड़ दिया, गैप फिल कर दिया मार्केट। फिल करने के बाद से यहाँ पे एक रिवर्स लिया, दिखा कि 0.618 के आसपास से ही रिवर्स ले रहा है, ठीक है, और गैप भी फिल हो चुका है। तो यहाँ से अब हम लोग बाई कर सकते हैं। ऊपर से नहीं कर रहे थे क्योंकि गैप बचा हुआ था, अब तो गैप भी फिल हो गया तो आप बाई कर सकते हैं। बाई का जैसे ही प्लानिंग किया, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ऊपर गया, फिर उसके बाद से जब नीचे आया तो हम लोगों ने देखा कि अब यहाँ से यहाँ तक का एक स्विंग जो बना था, उस स्विंग का जो 0.382 था, इसको ये रिटेस्ट करने आ रहा है, ब्रेकआउट और रिटेस्ट, ये ब्रेकआउट रिटेस्ट, रिटेस्ट हो रहा है। रिटेस्ट के बाद से एक और यहाँ पे अब मिल सकता है हम लोग को, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। तो उसी रिटेस्ट को देखते हुए यहाँ पे एक ट्रेड का प्लानिंग किया, प्लस यहाँ पे ये 0.381 जो बड़ा वाला स्विंग बन रहा था, इसका भी 0.382 था। तो यहाँ से हम लोग ने एक और प्लानिंग किया कि यहाँ से एक मार्केट रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है, और वही चीज़ हुआ, वहाँ तक मार्केट गया, हम लोगों ने अपने प्रॉफिट को बुक किया। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी मेरे लिए भी कि लाइव मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करवाऊँ, ठीक है, खुद भी करूँ, अपडेट भी करूँ, सारे चीज़ें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, देखिए जो ये टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को डाला था, पब्लिक वाले टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस पर मैंने क्या था, यहाँ पे मॉर्निंग में ही इस फिबोनाची को भेजा हुआ था और ये भी बोला था कि इस फिबोनाची को आप लोग केयरफुली वॉच करिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि लेवल्स कैसे काम कर रहे हैं, इन लेवल्स की वैल्यू क्या है। फिर जब मैंने ये जो बाई की पोजीशन क्रिएट की थी जस्ट अभी, ये छूटने के बाद से जो अभी हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, वो मैंने यहाँ पे पब्लिक टेलीग्राम में भी डाल दिया था। 43,100 का सी बाई एट CMP, CMP का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है उस पर आप लोग बाई कर लीजिए, ये मैंने बोला, ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस 290 चल रहा था उस वक्त, और SL और टारगेट हमेशा आप लोग जानते हैं 10% का ही रहता है। तो 10% के SL और टारगेट के लिए हम लोगों ने वेट किया, और टारगेट यहाँ पे 325 जब चल रहा था तो ऑलरेडी यहाँ पे 10% मिल रहा था, तो मैंने 8% लिखा, किसी का हो सकता हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बाई हुआ हो तो उन लोग को बुक कर लीजिए। और उसके बाद से जब यहाँ पे तो स्पाइक मिला तो फिर तो सबने बुक किया। चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए, बस यही है। सो अगर आप लोग को भी यही सब चीज़ें सीखनी है, प्रॉपर इन सब चीज़ों को जानना है, ठीक है, तो आप लोग कोर्सेज़ वगैरह में भी इनरोल कर सकते हैं। कोर्सेज़ के लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग रजिस्टर करके इस PSY कोर्स को और इस फिबोनाची कोर्स को, ये जो मैं फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैंने एक्यूरेटली उसमें बता के रखी हुई हैं, प्रॉपर A to Z, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग इनरोल करके इस चीज़ को समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, कैसे ड्रॉ करें एक्यूरेट फिबोनाची, कब कंडीशंस में विक से लेना चाहिए, किस कंडीशन में बॉडी से लेना चाहिए, किस कंडीशन में कौन से फिबोनाची को अवॉइड करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने उसमें समझा के रखी हुई हैं, ठीक है। तो आप लोग उसमें इनरोल करके डेफिनेटली वहाँ से लर्निंग ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसमें इनरोल कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप लोग को मेरे साथ ट्रेड करना है, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, जैसा मैं ट्रेड कर रहा हूँ स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर करके, तो आप लोग लाइव मार्केट स्ट्रीम वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करने का और वहाँ से ज्वाइन होने का आपको फ़ायदा ये है कि आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं लाइव मार्केट में, लाइव स्क्रीन के साथ, केवल टेलीग्राम के साथ नहीं, स्क्रीन के साथ, ठीक है। और आप लोग को लाइव स्ट्रीम ज्वाइनिंग का टाइमिंग नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, टाइम बाउंडेशन है आपके पास कि आप लाइव स्ट्रीम में नहीं जुड़ सकते हैं, तो फिर आपके लिए पोजीशन ग्रुप बेस्ट है, ठीक है, कि आप पोजीशन ग्रुप में ज्वाइन होइए। पोजीशन ग्रुप में आपको मेरी पोजीशंस मिल जाएंगी, यह है पोजीशन ग्रुप हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को मेरी पोजीशंस मिल जाएंगी कि जो मैं चीज़ें बाई करता हूँ वो चीज़ें मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूँगा, आपको यहाँ पे देख के तुरंत आप अपना ऑर्डर वगैरह भी प्लेस कर सकते हैं या फिर लर्निंग ले सकते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। इस पोजीशन ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको 2 कंडीशन है। एक तो है सिंपल सी कंडीशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। दूसरी चीज़ ये है कि आप ज़ेरोधा या फिर धन में, मैं प्रेफर करूँगा धन को, क्योंकि धन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। तो धन में आप लोग अकाउंट क्रिएट करके और उसका जो यूज़र आईडी है आपका वो मेरे को भेज देंगे आप व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लूँगा कि हाँ ये इसी लिंक से ज्वाइन हुआ है कि नहीं। अगर ये कंफर्म है तो फिर आपको पोजीशन ग्रुप में लाइफ टाइम की मेंबरशिप मिल जाएगी फ्री में, आपको कोई भी वहाँ पे कॉस्ट नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो जो भी आपको होगा आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए आ जाते हैं अब थोड़ा डाउट्स पे, ठीक है। तो डाउट्स की बात करें तो डाउट्स तो मैंने क्लियर कर दिए थे पिछले वीडियोज़ में, बट वो वीडियोज़ करप्ट हो गई थी, ऑडियो के इशू की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई थी। तो आज की जो डाउट होगी वो कल हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।